बड़ा एक मजबूत नैरेटिव था राम भक्ति का बीजेपी में। क्या आपको लगता है चंदा चोरी के बहाने कांग्रेस इस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, उसके पास एक अच्छा मुद्दा है। लेकिन समस्या जब ये आएगी, जब गांव में पार्टी जाएगी। मेरी आवाज ब्रजेश जी आपके पास आ रही है? आ रही है, तो बोलिए जब सुधीर तो जी। जब गांव में जाएगी तो वहां के जो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहला सवाल ये भी ताक देंगे कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो हम्म। ये इस बात का जवाब जो उनके कार्यकर्ता होंगे उनके पास शायद नहीं होगा। ये एक बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के पास आएगी। कोई भी पार्टी है उसको नैरेटिव तो बनाना ही पड़ेगा। जब नैरेटिव सेट होता है तभी वोटर का माइंडसेट चेंज होता है और तभी आएगा। आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पे है, वो हम्म। अपनी सत्ता से दूर है। ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ सवाल जो है वो उसके लिए परेशान करने वाली होगी। दूसरा सवाल वहां की जनता ये भी पूछ सकती है कि कांग्रेस ने कितना अनुदान दिया, कितना सहयोग दिया, कितनी धनराशि दी मंदिर के निर्माण में। ये दो सवाल बहुत ऐसे होंगे, असहज होंगे, जो कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं जो जाएंगे। तीसरी बात है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, प्रायोगिक बात है, कि जब आप सत्ता से दूर रहते हैं, जो आपके सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनकी संख्या भी कम हो जाती है। मध्य हम्म। प्रदेश जो है एक बहुत ही विस्तार वाला क्षेत्र है, इसमें घर घर गांव गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। तो मुद्दा तो अच्छा है, विपक्ष के पास अच्छा मुद्दा है। रामलला के मुद्दे से जब बीजेपी लेकिन एक सरकार ऐसा बना। मुद्दा है ना ज्योति जी, ये पूरे देश में काम करेगा। 27 में उत्तर प्रदेश में काम करेगा, 28 में मध्य प्रदेश में काम करेगा। तो मतलब नैरेटिव की लड़ाई तो हो ही गई है ना इस मुद्दे के बहाने। हाँ, ये करना भी चाहिए। अगर आप राजनीतिक पार्टी हैं तो आपको नैरेटिव करना चाहिए। मैंने हम्म। अपने आंखों से देखा, जब मैं बड़ा हो रहा था बोफोर्स का एक नैरेटिव बनाया गया था, उसमें भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बोफोर्स हो गया था और वो घर घर तक पहुंचा था। लेकिन उसको पहुंचाया गया था, लोगों को विश्वास हुआ था। लेकिन जो अभी हमने दो बड़े प्रश्न आपके सामने ब्रजेश जी हम्म। करे हैं कि कब बड़े नेता जो है दर्शन करने रामलला के जाएंगे, हम्म। कितना कांग्रेस ने कंट्रीब्यूट किया है, ये हम्म। जो बातें हैं, इस बातों का जवाब क्या उनके कार्यकर्ताओं के पास होगा? ठीक। तीसरी बात कि इनके पास इतने नंबर आप कार्यकर्ता होंगे जो कि जो है पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं, पूरे मध्य घर प्रदेश घर में तो हम तक। कह सकते हैं कि होंगे। उत्तर प्रदेश में भले ही ना हो, लेकिन शर्मा जी आप नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो आप पर ही उठेंगे। पूछा जाएगा कि सोनिया गांधी गई हैं क्या, राहुल गांधी गए हैं क्या, आज तो बड़े जवाब राम दिया भक्त जाएगा बन ना। गए हैं आप, कितना चंदा दिया है। ये सवाल देखिए, आपसे ही पूछे जाएंगे। ना ना ना, सोती भाई ने देखिए अनबायस होके कही है। कम ऐसे विश्लेषक हैं जो अनबायस होके कह रहे हैं, वरना तो बायस कहते हैं। और इसमें क्या मैं गलत गलत कहा तो उन्होंने कि भाई ना ना, आप है मैंने क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैं आप एक दो तीन, हम चार बैठे, कोई नहीं गया होगा मुझसे ज्यादा। मैं तो 89 वहीं से रहा, जाता हूं मैं। पूरे 1 महीने रह के आया हूं शर्मा जी। अच्छा सुन, नहीं ठीक है। आप एक और बात, पहली बात तो आप अपना कंपेयर ना करो, और अगर आपने अपना कंपेयर कर लिया, आप अपनी ड्यूटी करने गए थे वहां पे ऐसे हम्म। करके लगाने, वो छोड़ हाँ, दीजिए। गए थे। अब वो छोड़ दीजिए, वो हम्म। छोड़ दीजिए। मगर एक और बात है, जैसे कि सोती साहब ने कहा, देखिए नैरेटिव हमारा काम फैलाना है, पब्लिक को विश्वास कराना है। जिस तरह वीपी सिंह एक पर्ची लेके चलते थे कि ये पर्ची निकालूंगा एक दिन, मतलब आप समझे, तो वो हम्म। बफोर्स बाद में सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन यहां तो सिद्ध हो गया। यहां सिद्ध हो गया, देखिए। मगर यहां पे एक चीज बता दूं सोती साहब, अब भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं कहना चाहिए कि राम लल्ला को हम लाए, नहीं कहना चाहिए यार। बहुत बेइज्जती यहां नहीं हो रही, बेइज्जती विश्व में हो रही है। हम्म। लोग कह रहे हैं मंदिर को नहीं छोड़ा। भाई बहुत बड़ी बात है यार। कोई बच्चा कर लेना, 10 का सिक्का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, चलता है यार, बच्चा है छोटा। इन लोगों ने यार कहीं का नहीं छोड़ा। और मैं आज एक बात कहूं ब्रजेश भाई, हम्म। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले पंडित राज शर्मा हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि कल मेरे बच्चे कांग्रेस ने सवाल। पहले मुल्ला प्रेम छोड़े अरे तब यार राम की छोड़ो, बात करे। तिवारी जी। कतई बच्चे हो आप। कांग्रेस चलो पहले फिर, मुल्ला प्रेम चलो ओम छोड़े नमः उसके शिवाय बको। बाद राम अब मैं की बात उल्टा आ करे। जाता हूं। अच्छा बताओ, एक मिनट, एक मंत्र जपना है आपको, किस तरह जपते हैं आप? तो हम्म। राम भक्त हो, आप तो बहुत बड़े सनातनी हो। ओम का जाप कर दो बस। किस तरह करना है, किस इंद्रियों में महसूस करना है, बताओ नहीं, यहाँ बताओ। जाप इस हम तरह कोई नहीं होता, ज्योति। सनातन में बस। जाप मौन होके होता है। अरे समझ में भैया, आया शर्मा जी? अरे चिल्ला के आप जाप अरे लोग हम नहीं हम पता होता करते धार्मिक हो है। उस पर तिवारी जी, आप कौन तिवारी कितना जी, ज्ञानी है उस पर प्राइमरी बात तिवारी ही स्कूल नहीं में कर रहे हैं जब ना ये शर्मा जाप जी, जाप चिल्ला तिवारी के जी। चिल्ला नहीं हम होता तो है। राजनीतिक नकली हो मुद्दे पे आप। बात कर रहे हैं। अच्छा ये एक बात जाप बता दूं, चिल्ला के नहीं होता है। तिवारी आप जी एक सवाल राजनीति पर पूछो। आइए, मूल बात तिवारी पर जी एक आइए, जिस सवाल पर बताऊं डिबेट आपको। है।
आप जिस एक पर तो पहले डिबेटर्स पर नहीं तो आइए। शर्मा जी कांग्रेस आपका जवाब नहीं आया तो छोड़ देगी। अब मेरी बात सुनो। कि ये नहीं पूछा जाएगा क्या जो सोती जी ने उठाया कि अरे कब गए माथे में- आपके नेता, आप लोगों इसका के जवाब दे रहे हो माथे में आप? नहीं, मैं लिखना तिवारी है जी के पास जाऊं, कि समय नहीं। राम के दिए हुए चढ़ावे के चोर हैं, जैसे चिल्लाते दीवार रहिए। पिक्चर में लिखा था, मैं चिल्लाते लेके रहिए। चलूंगा। आप जैसे लोगों को लिखे माथे में लिखूंगा, हाँ, चंदा कसाब- चोर, कसाब चंदा जैसे चोर। आतंकी का क्या आप लोगों पैरोकारी के करने वाली कांग्रेस। 101 बीजेपी वालों के माथे में लिखना मेरा लक्ष्य है। कसाब